हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। जैसे कि हमने पिछले क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा था, जिसमें हमने इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी को, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी को, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हमें आज के क्लास में पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि एडिशन को फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को वो फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है, पर डिवीज़न को वो कम्प्लीटली डिवीज़न को फॉलो कर रहा है, पर उसमें एक्सेप्शन है। अब क्या है वो आप जाके मेरी वीडियोस देखना, वहाँ आप क्लियर हो जाओगे कि क्या है। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अब हमें आज देखना है कि क्या क्या फॉलो कर रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला हम लोग जो चेक करेंगे वो इसका क्या करेंगे, एडिशन को चेक करेंगे कि इसमें एडिशन का क्या होता है। तो देखो, अगर आप if you add टू रैशनल नंबर, अगर आप ऐड करते हो दो रैशनल नंबर तो क्या होता है। तो चलो देखते हैं, दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं। तो उसके लिए दो रैशनल नंबर लेते हैं, -2/3 प्लस 5/7। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स होता क्या है, तो इसको सबसे पहले समझो। जैसे कि देखो, अगर मान लो a प्लस ए बी है, तो ये ठीक इक्वल होगा b प्लस ए के। तो इसी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर a इक्वल हो जाए, a प्लस बी है तो b प्लस ए हो जाए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर द एडिशन, एडिशन के केस में। ओके, सब्ट्रैक्शन के केस में फिर यही हो जाएगा कि a माइनस बी है तो b माइनस ए इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही a हो तो इसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो एडिशन के केस में क्या होना चाहिए, a होना चाहिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, देन ए क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर अ रैशनल नंबर। तो चलो इसको चेक करते हैं। इक्वल टू यहाँ 5/7 प्लस -2/3 हो रहा है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। चलो इसका एलसीएम लोगे तो 21 आएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 15 इक्वल टू, फिर वहाँ 21, 15 प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, एंड 14। यहाँ देखो -14 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 1/21। देखो जो बड़ा होता है ना उसी का पावर यहाँ पे यूज़ होता है। तो 14 से बड़ा क्या है, 15 है, तो 15 के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस में ही ये आंसर रहेगा। अगर ये यहाँ रहता -15 और ये होता +14, तब यहाँ -1 होता। इक्वल टू, यहाँ चेक करते हैं। अब देखो प्लस में है -15, सॉरी +15 एंड -14, 14 माइनस हो रहा है इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, 1/21। मीन्स कि ये क्या हो रहा है, इक्वल है। तो डेट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये है। ओके, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द रैशनल नंबर। अब चलो एडिशन के तो केस में हमने चेक कर लिया कि ये कम्यूटेटिव एडिशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है। ट्रैक्शन, इसके केस में क्या होता है। अब देखो इसको जो है ये फॉलो करना चाहिए कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। अगर ये फॉलो कर देता है डेट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन भी है, ये भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो चलो देख लेते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के। तो यहाँ पे भी दो रेशनल नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं 2/3 माइनस 5/4 इक्वल टू 5/4 माइनस 2/3। अभी इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल है। तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, एंड 8 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और -8 हो जाएगा।
इस तरह से हमने लिखा। अब इसको चेक करना है कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। -15, 8 में से -15 गया तो क्या हो जाएगा, -7/12 इक्वल टू 15 में से -8 गया तो क्या हो जाएगा, 7/12। तो क्या ये इक्वल है, तो नो, ये इक्वल नहीं है। डैट मीन्स इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन क्या है, नहीं है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने चेक कर लिया सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जो है चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसके केस में क्या हो रहा है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अगर ये इसको फॉलो कर रहा है डेट मीन्स कि क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो चलो हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं दो रेशनल नंबर को, -7/3 इंटू 6/5 इक्वल टू 6/5 इंटू -7/3। इसको अपोजिट हमने कर दिया। चलो देख लेते हैं LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। तो अब देखो -7 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, -42, और 5 3 के साथ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 15 इक्वल टू फिर सेम चीज़ -7 और 6 तो -42/15 मीन्स कि इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। प्रॉपर्टी इसको चेक कर लिया। तो देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रहा है, पर हमने ऊपर में देखा यहाँ सब्ट्रैक्शन के केस में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब हम लोग जो है अब डिवीज़न के केस में देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ डिवीज़न के केस में चेक कर लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। सेम चीज़ a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, ये हो जाए तो समझ लो कि क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो चलो इसके लिए भी हम लोग दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7 इक्वल टू 3/7 डिवाइडेड बाई -5/4। अब इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं RHS LHS की इक्वल है कि नहीं। तो चलो -5/4 ये जो है क्या होता है, यहाँ पे इंटू जब हम लोग डालते हैं तो 7 ऊपर जाता है एंड 3 नीचे आता है। तो 7/3 इक्वल टू 3/7 इंटू 4/, यहाँ माइनस रहेगा 5। अब देखो -5 इंटू 7 कितना हो गया, -35/12 इक्वल टू -12/35, क्योंकि -4 इंटू 3 तो -12 एंड 7 इंटू 5 35। तो इस तरह से क्या इक्वल है, तो जी नहीं, इक्वल नहीं है। डैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, डिवीज़न इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वो किसको जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ तो देख लिया, यहाँ क्या कर रहा है, डिवीज़न के लिए जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये जो है डिवीज़न के लिए जस्टिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिवीज़न के लिए जस्टिफाई नहीं कर रहा है। फिर इधर देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए जस्टिफाई कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए जस्टिफाई कर रहा है, डिवीज़न के लिए जस्टिफाई नहीं कर रहा है। फिर सब्ट्रैक्शन में देखो तो यहाँ नॉट, मतलब कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, एंड एडिशन के लिए यहाँ क्या कर रहा है, जस्टिफाई है। तो यहाँ है, मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किसके लिए है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी।